हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर विकास कुमार, डायरेक्टर ऑफ बेस टेक्निकल एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग एसी मशीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में जस्ट आपका होने वाला है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपका क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट समय में देखना ना भूलें। एक गेसिंग क्वेश्चन है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बाकी सारे टॉपिक को छोड़ दें, केवल इतना ही पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा आइडिया बूस्टअप हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। दूसरा, डिफाइन स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब स्लीप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी पूछ सकता है, टॉर्क स्लिप में क्या रिलेशन है। वाई शाफ्ट पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज लेस देन द रियल पावर इन रोटर, एक्सप्लेन इट विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। इसको भी देख लीजिएगा। राइन एक्सप्लेन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार डेल्टा के बारे में देख लेना है। What type of starter will be selected for the following motor and why? 3 हॉर्स पावर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे। 100 HP स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा यूज करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें देखिए, वाई डज रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट। क्यों रोटर रोटेट करता है। उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया है। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट फ्रॉम सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर इज रोटेटिंग। यानी सिंक्रोनस स्पीड के बारे में पूछा है। दूसरा, स्पीड ऑफ द रोटर व्हेन स्लिप 0.09 है, उसमें रोटर का स्पीड पूछा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। अगला, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। ये सब क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्लास में ऑलरेडी कराए हैं, सबको देख लीजिएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप, इसको भी देख लीजिएगा आप। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेवलप टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये भी VBI क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन। RMF के बारे में एक्सप्लेन करने आ चुका है पहले भी, इस बार भी आ सकता है। फॉर एन इंडक्शन मोटर ड्राइव एंड रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क में क्या रिलेशन है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन एनी ऑफ देम। बहुत सारा है, उसमें से 2-3 है, इसमें से किसी एक को आपको लिखना है। नेक्स्ट है, ड्राइव एंड रिलेशन बिटवीन डेवलप पावर कॉपर लॉस एंड पावर इनपुट। ये जो हम बताए थे, PD इज टू PCU इज टू PI बराबर जो होता है S/1 माइनस S/1, वो वाला फार्मूला को यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव करना है। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपका, डीप बार रोटर के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। शॉर्ट नोट्स तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि कन्फर्म इससे क्वेश्चन आपका आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं TTI क्वेश्चन है। TTI मतलब ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट। ये पहला चैप्टर से टोटल में 14 क्वेश्चन को आपको दिया हूँ। बाकी अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 है आपका 3 फेज अल्टरनेटर। तो 3 फेज अल्टरनेटर में हम लोग आते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटर एंड इंडक्शन जनरेटर। ये अल्टरनेटर यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर के बीच क्या डिफरेंस है, इसके आप एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर, डिस्क्राइब द सैलिएंट पार्ट ऑफ द अलॉन्ग विथ फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। इसका क्या कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, सबके बारे में फंक्शन बताना। इस लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आ सकता है। एक इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है। 8 पोल अल्टरनेटर, रन एट 750 RPM, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, हैज 72 स्लॉट है। इन द आर्मेचर ईच स्लॉट हैज 2 कंडक्टर एंड वाइंडिंग, 1 शॉर्ट कोडेड बाई 2 स्लॉट, फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। प्रूव दैट एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल। वो जो NS बराबर 120F/P जो है उसको प्रूफ करना है। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया है, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द टरबाइन ड्राइविंग एन अल्टरनेटर और 1667 RPM, व्हाट शुड बी द अल्टरनेटर पोल इफ इट इज जनरेटेड वोल्टेज 50 हर्ट्ज।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच फैक्टर का डेरिवेशन, पिच फैक्टर को डिफाइन करना है और उसका डेरिवेशन को ज्ञात करना है। इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसका डेरिवेशन को भी ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है वाई आर्मेचर इज कीप्ड स्टेशनरी इन आर्मेचर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में आर्मेचर को स्टेशनरी क्यों रखते हैं, फील्ड को रोटेटिंग क्यों रखते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। विथ नीट डायग्राम एक्सप्लेन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। अगला डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंड्रिकल पोल रोटर एंड साइलेंट पोल रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। नेक्स्ट define pitch factor and distribution factor, define pitch factor and distribution factor of synchronous machine। कोई इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 4 पोल synchronous machine has 3 phase winding wound in 36 slot with coil span of 140 degree electrical, then calculate pitch factor, distribution factor, तीसरा winding factor। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आर्मेचर रिएक्शन, एक्सप्लेन आर्मेचर रिएक्शन फॉर आर एल लोड। किसके लिए भाई, अल्टरनेटर के लिए। चलिए यूनिट नंबर 2 में इतना सारा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है आपका सिंक्रोनस मोटर है। तो सिंक्रोनस मोटर से 2 चैप्टर जो स्टार्टिंग का है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका, और लास्ट का जो 2 चैप्टर है उससे बहुत कम क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए हमारा सिंक्रोनस मोटर का बात करते हैं। सो दैट सिंक्रोनस मोटर हैज़ नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर के पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंक्रोनस कंडेंसर, वेयर इट इज यूज्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल्स टू ऑपरेट सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर जैसा बिहेव करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सप्लेन द स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। ये टोटल 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। अगला लास्ट यूनिट है जो कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजिंग स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है। अगला है डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगला राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइडेड पोल मोटर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लिप, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंस एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सीटी एंड पीटी। सीटी और पीटी के बीच डिफरेंस देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बेसिकली मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा दे दिया है। तो सीटी और पीटी में आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सीटी एंड पीटी। क्लियर। और इसके अलावा आप जितना भी नोट्स बताए हैं एसी मशीन नोट्स, उसको फॉलो करना ना भूलें। एसी मशीन का नोट्स को फॉलो कर ही लेना है। ठीक है, और अपना स्लोगन को फॉलो भी करना है। टू विन रेस ज्वाइन बेस। आप रेस जीतने के लिए बेस को ज्वाइन कर लिए हैं, पक्का आप रेस को जीतेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 70 50 40 30 84 पर कॉन्टैक्ट करें। शाम में 8-9 बजे के बाद हमसे भी डायरेक्ट आपका बात हो जाएगी। ऐसे ऑफिस असिस्टेंट आपका कॉल का रिप्लाई करेंगे। और एक और नया सा छोटा सा अनाउंसमेंट भी साथ में मैं कर दे रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर के लिए न्यू बैच, पहले जो 5th सेम तक पढ़े थे हम लोग टोटल रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर था। अब क्या है, ऐप पर आपका लाइव क्लास ला रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर एक पुराने जैसे 5th सेम आप पढ़े वैसे तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 100% लाइव क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें क्या कि 2 वे कम्युनिकेशन होगा। इधर से हम लोग पढ़ाएंगे, टीचर्स लोग पढ़ाएंगे, उधर से आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया सेम डे सेम टाइमिंग में सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। मैसेज का भी ऑप्शन है, उधर से आप बोल करके भी पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस रहेगा। तो लाइव क्लासेस इस पर नया कंसेप्ट हम ला रहे हैं, जो 6 सेमेस्टर के लिए स्पेशली लाइव क्लासेस को लाया जाएगा। और 3rd सेम आपका जो भी जूनियर हैं उनके लिए भी लाइव क्लासेस आ रही है, तो जूनियर को भी बोलना नहीं भूलिएगा। और आप खुद भी लाइव क्लासेस को ज्वाइन लेकर के मज़ा ले सकते हैं लाइव क्लास का। इस बार बिल्कुल फील होगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन क्लास में भी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग रिकॉर्डेड क्लास करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी मेरे पास पहले जैसा अवेलेबल रहेगा।
और लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस चलेंगे, 5 सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस चलेंगे। इन इलेक्टिव पेपर भी किस सेमेस्टर में होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है और ट्रैक्शन होता है। तो मैं माइक्रो प्रोसेसर को भी पढ़ाऊँगा, कुछ कॉलेजेज में ट्रैक्शन है तो ट्रैक्शन को भी पढ़ाऊँगा। ऐसे एक और मेंटेनेंस करके सब्जेक्ट है, उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तो ट्रैक्शन ले सकते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर ले सकते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी लीजिएगा। तो मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे ऐप में लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। और लाइव क्लास में पूरा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एक शेड्यूल में आपका टाइमिंग चले, एकदम बिल्कुल क्लासरूम की तरफ फिक्स शेड्यूल होगा। MWF में सब्जेक्ट चलेगा, TTS में सब्जेक्ट चलेगा और टोटल 2-3 सर मिल करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिससे कि आपको टाइमली सिलेबस बिल्कुल क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस का इस बार से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं और जो कि बहुत ही कारगर रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। थोड़ा आमने सामने स्टूडेंट रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको एक टाइम शेड्यूल में पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो लाइव क्लासेस का इस बार से आनंद लेना है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही ले तो रिकॉर्डेड भी मेरे पास अवेलेबल रहेगा। बाकी जूनियर को भी बताएं, थर्ड सेमेस्टर जो भी आपके जूनियर है, थर्ड सेम में ऑल ब्रांच का क्लासेस चलेंगे, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी ब्रांच का क्लासेस जूनियर को चलेंगे। और आपका 6 सेमेस्टर के लिए ओनली इलेक्ट्रिकल का क्लासेस चलेंगे। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को बारे में दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हो सके। और एक बार बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम एसी मशीन का इस लेक्चर में इतना ही रन देते हैं। गेसिंग क्वेश्चन, ये सब गेसिंग क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।